हेलो गाइस, मैं हूं स्वारसन। रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। लाइक शेयर कर दें अगर दोस्तों वीडियोस लगे तो। चलते हैं लोग की वीडियो। वाई पाकिस्तानी यूथ यंग गर्ल्स आर डम इन नॉलेज। मतलब इतना क्यों बेकार है नॉलेज, क्यों इनका? खैर देखते हैं पहले वीडियो, फिर इस पर करते हैं भाई बात। बाद में क्या बोल दिया होगा उसने। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं निम्रा अहमद का वीडियो है और इस वीडियो का टाइटल जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार मदद प्लीज इंडियन नेवी। पीएम शहबाज मांगे भारत से हेल्प, समुंदर में भी ऊंचा तिरंगा। अच्छा जी, तो शायद ये उस बारे में वीडियो है जिसमें पाकिस्तान के शायद 14 मछुआरे हैं जो गुम हो गए हैं और उनका रेस्क्यू करने की बड़ी कोशिश की पाकिस्तानी नेवी ने, पाकिस्तान की सरकार ने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो शायद इसी मामले में वो भारत से बात करना चाहते हैं कि भाई भारतीय नेवी मदद करे, भारत मदद करे। शायद इस बारे में खबर मैंने देखी थी, शायद डॉन की खबर थी, शायद हाँ डॉन की ही खबर थी। तो चलिए देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। तो क्या भारत पाकिस्तान की मदद करेगा या नहीं? और पिछली दफा भी भारत ने पाकिस्तानी सेलर्स को सेव किया था, लेकिन हम लोगों ने कोई थैंक यू का मैसेज भी उनको नहीं भिजवाया था। तो क्या हम डिजर्व करते हैं कि भारत हमारी मदद करे या नहीं? आए बढ़ते हैं इस खबर को लेकर पाकिस्तानी अवाम की जानिब। पाकिस्तानी अवाम के रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। इसमें यही है कि पाकिस्तान को खुद इतना मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि उसे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और इंडिया जो कि वैसे हमारा रवायती हरीफ है, उस मामले में हमें उससे मदद तो नहीं लेनी चाहिए। खुद इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि हम खुद अपनी जो जितने भी कोई भी प्रॉब्लम है ऐसे उसको हम खुद रिजॉल्व कर सकें। इससे पहले भी इंडिया ने पाकिस्तान के सेलर्स को बचाया है। अच्छा, अब क्या करें? नहीं, मुझे लगता है कि हमें ना जो सारी जो आवाम है उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। मतलब टीवी पे जिस तरह एड्स वगैरह चलते हैं तो उस बारे में ज़्यादा गाइड करेंगे तो हमें ज़्यादा मतलब आवाम में अवेयरनेस होगी। और क्या ऐड देनी चाहिए टीवी में? मतलब जिस तरह कि आप लोग जो है किसी अच्छी एसोसिएशन के साथ जो है वो आप लोग मतलब उन्हें करें और फिर ज्वाइन करें और फिर उसके बाद जो है आप लोग जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं वहाँ जाएं। लेकिन वो तो मछुआरे थे ना, वहाँ से अब वो गायब हो गए। हमारी नेवी ने कोशिश की है मगर नहीं मिल पाए, तो इंडियन नेवी की मदद उनको लेनी पड़ गई है, शहबाज शरीफ ने बोला है। इससे पहले भी इंडियन नेवी ने हमारे पाकिस्तानी मछुआरों की जान बचाई है। नहीं, इस तरह तो नहीं होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी नेवी जो है वो खुद एक बहुत अच्छी इदारा है, तो उनको खुद कोशिश करनी चाहिए। हमारी मशीनरी को ज़्यादा अच्छा करना चाहिए। जो गवर्नमेंट जो इधर उधर पैसे लगा रही है, मतलब जो वेस्ट हो रहे हैं, जो करप्शन हो रही है, उसको ख़त्म करना चाहिए। हमारा ऑपरेशन गलत जगह आपने सवाल पूछ लिया है निम्रा। इन मैडम को कुछ भी नहीं पता, नॉर्मल इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी नहीं पता। शी हैज नो नॉलेज, कोई नॉलेज नहीं इनको। आप देख रहे हैं कैसे अजीबोगरीब बयान दे रही हैं। आपको नहीं समझ में आया कि क्या बोल रही है, ये टॉपिक ही नहीं समझ पा रही है बेचारी। फेल हो गया है। अगर नहीं हमसे ढूंढा जा रहा तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं अगर हम उनकी मदद ले लेते हैं तो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें उनकी मदद लेनी चाहिए क्यों नहीं लेनी चाहिए? इतनी नफरत क्यों? क्योंकि वो कभी हमारे फ़ायदे के लिए कुछ नहीं करेंगे इंडिया वाले। अभी वो कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली वो बाद में हमसे भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि हम कुछ ज़्यादा बड़ा उनके लिए करें। जाहिर है वो हमसे बहुत आगे की इकोनॉमी है, 5वें नंबर की इकोनॉमी है, उनको हमारी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो खुद मुख्तार है। तो मदद की अगर ज़रूरत ना भी पड़े ऑब्वियसली वो वैसे तो हमारी कोई भी मदद नहीं करेगा, कोई भी फ़ायदा। पहले वो पाकिस्तानी मछुआरों को, सेलर्स को बचा चुकी है। 1 महीना पहले की खबर है। तो ये तो पाकिस्तान को चाहिए ना कि दोबारा ये क्यों हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताया ही नहीं, इंडिया से इतनी नफरत क्यों है? नफरत हम कह रहे हैं मदद भी ना लो उनसे, हालांकि हम इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत में हैं। जिस तरह वो हमारे मुसलमानों को इंडिया में मार रहे हैं तो इस लिहाज से हमारा नहीं बनता कि हम उनसे मदद। आपके मुसलमान मैडम? आपके? तो मैडम ऐसा करिए ना, हमने तो देखिए सीएए लागू कर दिया है, सीए लागू कर दिया भारत में। अब इसको फैलाया जा रहा है कि जी एंटी मुस्लिम है। इसका मुसलमानों से कोई वैसे वास्ता है नहीं भाई। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, नागरिकता लेने के लिए, सिटीजनशिप लेने के लिए। तो हमने कहा है कि जी पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और बाकी जगहों पे अगर किसी हिंदू को, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के हैं, अगर उनको हमारे यहाँ, हमारे देश में सिटीजनशिप चाहिए तो उसके लिए कानून लेकर आए। अब इसको एंटी मुस्लिम और ये वो बताया जा रहा है, इसका मुस्लिमों से कोई ताल्लुक ही नहीं है बॉस कोई ताल्लुक ही नहीं है।
अब जैसे आपने वो कानून बना के जो 17 लाख अफगानी हैं अपने ही मुसलमान भाइयों को आपने भगा दिया अपने देश से, जो 20-20 साल 25-25 साल 30-30 साल से रह रहे थे, भगा दिया आपने उनको। तो भाई जो माइनॉरिटीज हैं उन पर जो जुल्म आप लोग कर रहे हैं, हम कहा कि भैया हमारे यहाँ के रह जाओ। तो एक काम करो ना, आप अपने पीएम को कह दो कि भाई चूंकि भारत में मुसलमानों पर, आपके मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है, तो आप भी एक कानून लेकर आ जाइए कि भारत में जितने भी मुसलमानों को दिक्कत है आपके मुसलमानों पर, वो पाकिस्तान चले जाएं, बुला लीजिए उनको। यहां का मुसलमान यहीं से जूते मारेगा आपको, बोले चल निकल यहां से। क्योंकि वो बिल्कुल, और मॉस्क जो उन्होंने गिराई है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं बनता। वहाँ पर मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान से ज़्यादा है। जी ज़्यादा है, लेकिन वो कि मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आते? ये तो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, अगर वहाँ से वो इतने तंग है तो वो तो अब उन्हीं को चाहिए ना। क्योंकि उनकी इकॉनमी अच्छी है ना, अगर इकॉनमी यहाँ की अच्छी हो जाए तो वो लोग यहाँ पर भी शिफ्ट हो जाएंगे। इकोनॉमी वहाँ की अच्छी है, इसलिए देखिए उस इकोनॉमी का क्या फ़ायदा जहाँ पर उनके रहने वाले लोगों को ही सहूलतें नहीं मिल रही हैं। क्या वहाँ पर मुसलमानों को तालीम नहीं मिलती? नहीं, आपने वो देखा होगा कि जिस तरह मुसलमान लड़कियां जो थी उनके स्कार्फ उतारे थे उन्होंने, और उनको कह रहे थे कि आप लोगों ने स्कार्फ नहीं करके आना, हिजाब नहीं करके आना, तो ये तो गलत बात है ना। मुस्कान की बात करिए जिसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। जी बिल्कुल। मुस्कान को आपने दोबारा इंटरव्यू देखा था? नहीं, मैंने वो नहीं देखा। मुस्कान ने कहा था, मुझे गलत फहमी हुई थी, वो यूनिफॉर्म कोड था, उन्होंने कहा था कि स्कूल के अंदर आने के लिए आपको सिर्फ यूनिफॉर्म कोड अप्लाई करना होगा, उसके अलावा आप आए जाएं जैसे मर्जी करें, हम आपको हिजाब से मना नहीं करेंगे। देखिए आपका स्कूल हो मेरा स्कूल हो, उसके अंदर कुछ तो यूनिफॉर्म कोड्स होंगे ना, जो स्कूल कहता है कि आपको यही पहन के आना पड़ेगा। कुछ स्कूल्स में स्कर्ट्स भी अलाउ है, यहाँ पर कुछ स्कूल्स में शलवार कमीज भी अलाउ है, तो वो तो एक यूनिफॉर्म कोड था, वहाँ पर उसका सेकंड इंटरव्यू यही था। अच्छा, वो मैंने नहीं देखा। वो नहीं देखा था। और क्या क्या तकलीफ है वहाँ मुसलमानों को? तो आपके यहाँ की कौन सी मुस्लिम बहनों को छोड़ दिया जा रहा है उसमें? मैं आपके यहाँ के मुस्लिम बहन को सुना देता हूँ, जिसका शायद कोई इंटरव्यू था, वो घुसने इसलिए नहीं दिया, इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि जो वो मुस्लिम बेटी थी वो उसने कहा कि मैं हिजाब नहीं उतारूंगी, उन्होंने मना कर दिया। ये वीडियो भी आपने नहीं देखा होगा, कैसे देखेंगे, क्योंकि आप में तो आपकी इज्जत खराब हो रही है। लेकिन मैं हूं ना बेटा, मैं दिखाता हूं आपको, देखिए। आज मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गई बिकॉज आई वेयर अबाया। ये मुल्क जो बना बेस्ड ऑन ला इलाहा इल्लल्लाह, बट वी कांट वेयर अबाया है। वाओ। अब बताइए मुस्कान पर हाय मुस्कान, हाय मुस्कान, यहां बेचारी आप ही की बहन, आप ही की देश में प्रॉब्लम होगी उसके साथ, कोई आवाज नहीं उठाया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। गजब दोगलापन है भाई। और भी बहुत सी हैं, जैसे कि वो अपनी मर्जी से, जैसे कि गाय वगैरह है वो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली गोश्त नहीं खा सकते हैं, अगर वो करें तो उनके ऊपर कितना जुल्म किया जाता है। और वो अपने त्यौहार वगैरह हैं वो शायद नहीं मना सकते उस तरीके से जिस तरह के उनके ऊपर, मतलब मुसलमानों को जाहिर सी बात है वैसे रखा जाता है वहाँ पे उनको, जिस तरह के उनकी कुछ जाते हैं जिनको वो अछूत समझते हैं और वो करते हैं। तो अच्छा मैडम, तो आप कह रहे हैं कि जाते हैं अछूत समझते हैं, आपने दो बातें कही, एक तो आपने गाय वाली बात कही, तो मेरा इसका काउंटर ये है कि क्या मैं अगर सुअर का गोश्त खाना चाहूं और आपकी कंट्री में आके ये काम मैं कर सकता हूं? बड़े आराम से कर सकता हूं। इसका जवाब मुझे दीजिएगा, मैं दे देता हूं, नहीं कर सकता। क्यों? आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे, आपके यहां इस पर पाबंदी है। ठीक वैसे ही गाय पर हमारे यहां पाबंदी है। मेरा पॉइंट समझ रही हैं आप? दूसरा पॉइंट आपने बोला कि अछूत समझा जाता है। अच्छा जी, अछूत तो पाकिस्तान में हिंदुओं को क्या समझा जाता है? हमारे यहां तो ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान में कोई हिंदू, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये पाकिस्तानी बता रहे हैं, पाकिस्तानी हिंदू बता रहा है कि जब वो जाता है शरबत या पानी पीने तो उनके ग्लास अलग रखे होते हैं, टांगे हो तो छूते नहीं है मुसलमान, उन ग्लासों को खुद ही साफ करना होता है। मैं दिखाई देता हूं, लीजिए देखिए। और गिलास धो लिया, अब इसे एक साइड पे रखने होता है। पर गलती करो यार। हाँ बैठ लो, होगी क्या? ये डाल दिया। यहाँ पर पहले भी एक गिलास पड़ा हुआ है हमारा।
ये जी हमारे जो है हिंदू वाले गिलास यहाँ पर टांग देते हैं। हाँ यहाँ पे ठीक है। तो हमारे जो हिंदुओं के गिलास होते हैं वो इस तरीके से हम अलग रख देते हैं अपना, यानी कि पानी वगैरह पीते हैं धो कर रख देते हैं। क्योंकि देख लो भाई इतना यानी कि बुरा बिहेवियर हमारे साथ करते हैं ना, तो मजबूरी है, रह रहे हैं, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। और जी हम क्यों हमें अपनी शनाख्त करानी पड़ती है, ठीक है ना, कि हम हिंदू हैं। लेकिन अगर हम ऐसा ना बताएं कि हम हिंदू नहीं है, और बाद में खाना खाने के बाद उन्हें पता लग जाए ना कि ये हिंदू था और इन्होंने मुसलमान वाले बर्तन में खाना खा लिया, फिर जो हमारी ठुकाई होती है वो बहुत गंदी होती है, बहुत बुरी होती है भाई। इसलिए डरते हैं भाई, क्योंकि हमारे साथ तो 1-2 बार ऐसा वाक्य हो चुका है। फिर वो बर्तनों का जो डबल पैसे लेते हैं हाथ लगाने के, कि आपने हमारे बर्तन को हाथ लगा लिया, अब इनके डबल पैसे दो आप हमें, तो बहुत यानी कि ऐसा हो जाता है। आप एक वीडियो आप पूरे भारत का दिखा दीजिए जिसमें बोला गया हो कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारा बर्तन अलग है, तुम्हारा ये अलग है, तुम्हारा वो अलग है, तुम ऐसे नहीं पी सकते, अपना बर्तन धाप करो, छाप करो और लेके और तब उसमें पानी भरेंगे, तब उसमें जूस भरेंगे। एक वीडियो दिखा दीजिए। मेरा बहुत करीबी दोस्त मुसलमान है, मैं उसके घर जाता हूं, एक साथ खाते हैं कि बर्तन में खाते हैं। अब बताइए, और मैं इसका सबूत दे सकता हूं। उनके के साथ भी ऐसा रवैया रखा जाता है इंडिया में। पर कल को कोई फॉरेनर आए, कोई कुत्ते का गोश्त, कोई सुअर का गोश्त हमसे मांगे, हम देंगे? नहीं देंगे, जाहिर है नहीं। क्यों नहीं देंगे, अब ये बताइएगा। क्योंकि वो हराम है। हराम है। हमारे मजहबी सेंटिमेंट्स के खिलाफ है। जी जी। तो उनके सेंटिमेंट को भी तो ये बात टच कर रही है ना। हाँ जी वो तो है, लेकिन देखिए हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी तो उनके पास आज़ादी है ना कि वो अपने त्यौहार मनाते हैं और जाके उनको वो करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि अगर वो अपने त्यौहार मनाया जाता है उनका त्यौहार। पंजाब कॉलेज में तशद्दुद किया गया था बच्चों पर कि उन्होंने होली क्यों मनाई है, बैन कर दिया गया था। उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान में होली मनाई ही नहीं जाएगी, तालीमी इदारों में होली मनाई ही नहीं जाएगी, नॉन मुस्लिम बच्चे नहीं मना सकते। हमारी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम वाले भी तो हैं, वो भी तो मना रहे हैं होली। जिस तरह GC वाले जो इंटर स्टूडेंट्स हैं वो भी मनाई है, उन्होंने भी होली मनाई है। और फिर और बाकी जो ऑफिशियल तौर पे क्यों बैन कर दिया गया था यहाँ पर, और पंजाब कॉलेज में बच्चों पर ज्यादती हुई थी कि उन्होंने क्यों मनाई है होली? शायद इसलिए कि जो हमारे मजहबी उलमा वगैरह हैं वो उनका इसके ऊपर काफ़ी इख्तलाफ है, इस वजह से इख्तलाफ, इस वजह से शायद हम किसी दूसरों की मजहबी सेंटिमेंट्स को जो है वो रिस्पेक्ट ना दें, लेकिन हमारों को सब दें। नहीं, यही बात है ना कि हम लोग, जाहिर सी बात है, अगर हम लोग खुद ऐसा नहीं करते हम किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये पता है चाइना मुसलमानों को मार रहा है रोज़, डेली बेसिस पे वो मस्जिदें गिराते हैं, फिर भी हम पाक चीन दोस्ती बेमिसाल के नारे लगाते हैं। तब उनकी बारे में ये नफरत कहाँ जाती है कि हमने उनसे जो है वो पैसे नहीं लेने, या उनके साथ जो है उनको हमने पाकिस्तान में नहीं बुलाना, या उनके साथ दोस्ती हमने तोड़नी है, तब क्यों नहीं हम ये बोलते, क्यों? निम्रा, इसके लिए तो आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। मैं आपके कई वीडियोस देख चुका हूं और कई में आपने ये पॉइंट उठाया है कि चाइना में मुसलमानों पर इतना जुल्म है, भारत से कहीं ज्यादा जुल्म होता है। दाढ़ी नहीं रखने दी जाती, ये नहीं करने दी जाता, वो नहीं करने, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, 16,000 से ज्यादा मस्जिद तोड़ दी गई हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूंगा कि भाई आपने इस पॉइंट को उठाया कि चाइना में मुसलमानों पर जुल्म होता है, और ये आप ये काउंटर क्वेश्चन करती हैं। आप बधाई की पात्र हैं, बहुत अच्छी बात है। भारत की बारी में सबके इमोशंस जो है वो जाग जाते हैं, नारे लगाते हैं। चाइना की बारी फुस पटाखे बन जाते हैं हम, क्यों? क्योंकि मुफाद जहाँ पे ज्यादा है, ज्यादा। तो फिर आप ये ना कहें कि हमें मुसलमानों से प्यार है, फिर इसका मतलब ये हमें मुसलमानों से भी प्यार नहीं है, सिर्फ मफादों से प्यार है। तो जाहिर से यही बात है कि सबको मफादों से प्यार है, किसी से मतलब के लिए तो कोई भी वो करता है, मतलब के लिए कोई भी मतलब को बाप बना लेता है। आपके मैंने मुंह की बात छीन ली है, तो क्या ये सही है, बताएं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, नहीं सही नहीं। अच्छा मुझे बताएं, क्या उनके साथ अब रिलेशन अच्छे होने चाहिए? एक दफा पहले भी वो हमारे सेलर्स को बचा चुके हैं, हमने उनको थैंक यू तक नहीं बोला था, अब हमें उनकी मदद की जरूरत पड़ी है, हम डिजर्व करते हैं मदद लेना। हमें उनका शुक्रिया तो अदा करना चाहिए। अगर कोई भी, जाहिर से बात है कि कोई कंट्री, आप यहाँ पे ऐसे तो नहीं रह सकते कि आप एक के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे और दूसरे के साथ ताल्लुक अच्छा ना हो, तो आप ऐसे तो नहीं रह सकते। और शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, और ऑब्वियसली आपको मिलकर काम करना चाहिए अगर आप दोनों तरफ से, कि अगर आपको कोई वो नहीं है। मुझे ढोंग लगता है, ढोंग लगता है मुझे, ढोंग लगता है जी। अगर वो हमें बचाएं भी ढोंग, अगर वो मुसलमानों को फैसिलिटीज दें भी ढोंग, वो क्या करे? आप ही बता दें वो क्या करे बेचारे। कुछ भी ना करें करके भी बुरा, ना करके भी बुरा, वो हमारे लिए कर क्यों रहे हैं, कर क्यों रहे हैं? इंसानियत, तो वो मुझे तो नहीं लगता। ह्यूमैनिटी मैटर्स अ लॉट। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ह्यूमैनिटी की वजह से कर रहे होंगे। मुझे तो
मुझे तो लगता है कि वो मतलब अपना बाहर के मुल्क में जो है अपना नाम बनाने के लिए कि हम लोग कितने अच्छे हैं, मतलब ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए, और वैसे अंदर से वो क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। और ऊपर से दिखाने के लिए किया है, चले दिखाने के लिए किया है, जान तो बचाई है ना। नहीं, क्या पता ना बचाई हो, हमें तो नहीं पता। सही है, ऑफिशियल न्यूज़ है। अच्छा है। हमारे सेलर्स वापस लौटे हैं, क्या हो गया आपको? नहीं, ये मैंने नहीं देखा। मैंने तो हमारे भी तो कुछ लोग उनके पास हैं ना, मतलब कैद किए होते हैं उन्होंने, जो किए वापस नहीं भेजते वो, लेकिन वो वापस नहीं भेज रहे हैं। वापस नहीं भेज। हाँ। सही, थैंक यू सो मच। दे विल हेल्प, फिर भी इफ़ दे थिंक अगर ऐसा वो हो सकता है तो अगर पॉसिबल है तो दे कैन। इससे पहले वो हमारे सेलर्स को रेस्क्यू कर चुके हैं 1 महीना पहले। वी कांट ट्रस्ट देम एज वेल। क्यों? उन्होंने हमारे सेलर्स को बचाया भी है, फिर भी यू आर सेइंग दैट वी कांट ट्रस्ट देम। व्हाई? ना इन फ्रंट वो अपना इमेज अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बैक एंड पे दे आर प्लॉटिंग समथिंग, आई थिंक सो। क्या प्लॉट कर रहे हैं वो? उनको क्या मिलेगा हमारे पाकिस्तानियों की जान बचाकर, जिनको यरगमाल बना लिया हुआ था वहाँ पर? उनका अपना इमेज अच्छा होगा, बाद में वो एक बेटर इमेज के बैक एंड पे जो करेंगे वो किसी को आइडिया भी नहीं है कि वो किस तरह से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं या वो एक्चुअल में क्या है। तो देखिए, वो चले, अगर मैं आपकी बात मान लूँ, वो अपना अच्छा इमेज प्रेजेंट करे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ तो फिर नेकी कर दी है ना। नेगेटिव पॉइंट्स को ही हाईलाइट करना है बस, है ना, पॉजिटिव देखना ही नहीं है उनके मामले में भाई। अब आप ये देखें ना, आप शॉर्ट साइटेडनेस मतलब शॉर्ट साइड ना देखें, आप बैक एंड पे देखें इन फ्यूचर आपसे उन्हें क्या मतलब है। क्या मतलब है हमसे? हम अरे मैडम को पकड़ो भैया, मैडम को फ्यूचर नजर आता है, मैडम को सब पता है फ्यूचर के बारे में। मैडम को अब ये नहीं पता होगा कि आने वाले दिन में वो किसके पल्ले बांधी जाएंगी, लेकिन मैडम को भारत का वो फ्यूचर प्लान नजर आ रहा है। बैकएंड में भारत कुछ प्लान कर रहा है, बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहा है। आई एम लविंग इट। ये पाकिस्तानी को जो दिमाग चलता है ना, वो अजीब खड़बड़ 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 चलता है, इधर भागेगा इधर भागेगा, जो फोकस दिमाग ही नहीं है, अपनी ही बात को काटते हैं। क्या देंगे उनको, क्या दे सकते हैं? मतलब वो कभी भी हमें एक्सेल करता देखना नहीं चाहते। अगर इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी को हम देखते हैं तो वो नहीं चाहेंगे कभी भी कि हम इस तरह से आगे बढ़ें। आगे बढ़ रहे हैं, हम कंपटीशन दे रहे हैं उनको, जो उनको खतरा लाहिक होगा कि हमसे आगे ना निकल जाए। अब आप देखें, एक चीज़ बैक एंड पे होती है, आप ये सारा अगर हम अपना जाते हैं 1947 में, ठीक है, ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन उनका कोई है नहीं। हमसे ज्यादा बड़ा दुश्मन ऑब्वियसली उनकी लगती तो चाइना के साथ भी है। खैर, ऐसी भी बात नहीं है। चाइना आप देखें ना, सुपर पावर है, उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर नहीं सकते। कर दिया हुआ है, काफी सेक्टर्स में कर दिया हुआ है, एक दफा तो वो खा भी चुके हैं मुंह की। आप पाकिस्तान देखें ना, वो तो इजी टू ग्रैब है। मतलब अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को किसी भी तरह से कंपेयर कर लें, इवन इन टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिकली किसी भी तरह से आप लेकर चले तो हम compete नहीं कर सकते। हमें वो इजीली किसी भी साइड से वो ट्रैप कर सकते हैं। देखिए, वो हम उनका कंपटीशन नहीं है, तभी आज वो सुपर पावर्स के साथ compete कर रहे हैं। ये हमारी गलत फहमी है कि वो हमें अपना टारगेट सेट किया हुआ है, ऐसा नहीं है। उन्होंने टारगेट सेट किया हुआ है चाइना का। देखिए, अगर वो पाकिस्तान पे भी किसी तरह अपना बेटर इमेज बनाते हैं तो पाकिस्तान की डायरेक्ट जो बॉर्डर लाइन है वो चाइना के साथ है, तो इनके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा वहाँ से जो भी वो करना चाहते हैं, अटैक और समथिंग। वैसे ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बॉर्डर लाइन साथ आ जाना काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। चाइना को अटैक करने के लिए पाकिस्तान का सहारा चाहिए उनको। ऑब्वियसली आई थिंक सो चाहिए। आपको लगता है वो हमें यूज करेंगे चाइना को अटैक करने के लिए, जिनको वो एक दफा अच्छी मुंह की खा चुका है चाइना? वो चाइना भाई आप लोगों की इंटेलिजेंस का मैं कायल हो गया हूं। ये हमारी बहनें हैं, मतलब बहन ही कहूंगा, बेटियां हैं, बेटी की उम्र की भी हो सकती है भाई। आप लोग जाएंगी, बड़ी होंगी, शादी ब्याह होगा, आप लोग का बच्चे होंगे, आप लोगों को बच्चों को क्या सिखाओगी आप? गजब की बुद्धि पाई है आप लोगों ने। जब आप डीफोकस, जो आपको पता ही नहीं है चीजें, आप क्या बच्चों को फोकस कराओगी? बच्चे भी वैसे ही कंफ्यूज पैदा होंगे जैसे आप लोग कंफ्यूज हैं, वो भी बड़े होंगे तो कंफ्यूज ही रहेंगे। खैर, वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही कंफ्यूज है। खैर, चाइना को अटैक करने के लिए यूज़ करें ना करें, लेकिन वो हमें ज़रूर यूज़ करेंगे। लेकिन यूज कैसे करेंगे ये भी तो बताए ना। वो मदद करे तब भी बुरे, ना करे तब भी बुरे, वो कुछ भी कर दे तब भी बुरे, तो वो क्या करे बेचारे? आप उनका स्टेक देखें ना, बैकएंड पे मदद वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमें उस चीज़ को ऑनर करना चाहिए। लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म अगर हम उस मदद को ही लेकर बैठे रहें तो आप अपने रिलेशंस देखें इंडिया के साथ किस तरह से चल रहे हैं। मतलब कोई हम छोटा सा भी इशू ले लें, इवन के ये पानी का ही मसला आप देख लें, और इस तरह आप और चीज़ें, जैसे अभी पहले वेजिटेबल्स में कुछ ऐसी वेजिटेबल्स थी जो डायरेक्ट इंडिया से हम इंपोर्ट कर रहे थे,
उन्होंने उसको लेकर कितना इशू क्रिएट किया था। इवन यहाँ पे प्राइसेस मोर देन, हम लोगों ने जो सैलाब में वहाँ से आई थी ना, हम लोगों ने क्या किया था, हमने वो इस्तेमाल नहीं की थी, वो सब्जियाँ हमने पाँव में रौंदी थी। पता है आपको इस बात का? तो अब आप ये देखें ना, जब दोनों इन फ्रंट मतलब वो हेल्प कर रहे लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ऐसा भी हो सकता है वो हेल्प ना करना चाह रहा हो और वो शो करवाना चाह रहा हो आई एम अ गुड वन फॉर पाकिस्तान, देन कोई भी इशू क्रिएट वो कर सकता है। हम हेल्प नहीं लेना चाह रहे उनकी, इन फ्रंट तो हम लेना चाह रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे जो ईगो है या जो भी आप कह लें एक एटीट्यूड है, उसके अकॉर्डिंग हमें उनसे हेल्प नहीं लेनी चाहिए। ईगो ही लेके बैठेगा हमें, क्योंकि दुनिया जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस को मजबूत कर रही है। किस कंट्री के आज उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है? किस चाइना चाहता है कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हो उनके, हमारे तो नहीं है ना। और हम जब उसको एक स्ट्रीम लाइन पर लाना चाहते हैं तो ये हमारे ही इंटरनल कुछ पॉलिटिशियंस हैं या जो भी हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं वही ही इतनी अनअलाइनमेंट सी कर देती है कि हम उस चीज़ को नहीं कर पाते। कह रहे हैं कि वो अपनी इमेज दुरुस्त कर रहे हैं, फिर इससे पहले उन्होंने पाकिस्तानी सेलर्स को क्यों बचाया? वो तो आप देखिए एक ह्यूमैनिटी, अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान और इंडिया को तो इस चीज़ में वो अपनी ह्यूमैनिटी का बेस करके भी चल सकते हैं। और नो डाउट उन्होंने एक अच्छा काम किया, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक इस बेसिस पे हम उनको कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते। कम्प्लीटली अभी तक उन्होंने कौन सा ट्रस्ट ब्रेक किया है हमारा? देखिए फेस पे कोई कुछ भी हो, लेकिन बैकएंड पे आपको नहीं पता वो आपके लिए क्या करे। और जब आपको पता भी हो कि ये तो मतलब सेंचुरीज से एक अगेंस्ट चल रहा है, लेकिन ट्रस्ट क्या ब्रेक हुआ है? सेंचुरीज से? सेंचुरी का मतलब पता है मैडम आपको? 100। और पाकिस्तान को पैदा हुए अभी बने हुए 76 ईयर्स हुए और सेंचुरीज से चल रहा है। गजब नॉलेज है मैडम आप लोगों के पास। जो मुंह में आया है मन में आता है बक देते हो आप लोग। सही है, एक्सपोज करते हो आप लोग अपने आप को। गुड जॉब। नहीं बात आप ट्रस्ट, आप उस वर्ड पे जा रही है ना, आप उस बात के कॉन्टेक्स्ट को समझें। इतना हम उनके साथ क्यों जो है हमारी दुश्मनी है उनके साथ कि हम लोग उनकी कोई अच्छाई भी नहीं देख पाते? क्यों इतनी नफरतें हैं? अब ये नफरतें आप देखें ये क्रिएट भी इन्हीं लोगों ने की हुई हैं। किन लोगों ने? आई थिंक यू विल माइंड बट सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट। सोशल मीडिया में क्यों बिलीव करते हैं? सोर्स ढूंढे ना कि सोशल मीडिया पे जो खबर आ रही है उसका सोर्स क्या है। आप देखें ना, सोर्स नहीं देखते। इवन आप यूट्यूब ओपन कर लें, वो कॉन्टेक्स्ट लाइन कुछ और लिखी होती है, जब आप प्ले करते हैं अंदर कुछ और होता है। तो वो उस चीज़ की तरफ कोई नहीं जाता जस्ट टू मेक पॉइंट्स और समथिंग। आई डोंट नो अबाउट यूट्यूब मोर, लेकिन उस चीज़ को वो प्रेजेंट इस तरह से करते हैं कि आपको मेंटली मैनिपुलेट किया जाता है कि ये चीज़ ऐसे ही है। मैं आपको वही तो कह रही हूँ। देखिए, अगर आप कोई जुल्म की वीडियो देख रही हैं कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आप पहले उसका जाके सोर्स ढूंढे कि ये कहाँ है, ये क्या हो रहा है, उसकी प्रॉपर खबर पढ़े। अब आप ये देखें ना, अगर आप नॉर्मल पर्सन्स जो होते हैं उन्हें जस्ट इंटरेस्ट होता है कि वो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, कोई शॉर्ट न्यूज़ देख ली है, दे डोंट हैव मच टाइम। उनके पास अपना इतना बिजी स्केड्यूल है कि वो नहीं उस चीज़ पर ज़्यादा जाते। यही चीज़ हम कश्मीर पे भी करते हैं, ठीक है? हमने कभी ये चीज़ पढ़ी नहीं है, ये चीज़ कभी ढूंढी नहीं है, गूगल पे सर्च नहीं की कि कश्मीर में उन्होंने कितनी डेवलपमेंट्स कर दी। हम सिर्फ जुल्म को देख रहे हैं। आप अगर अभी गूगल करें, मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ, आपको वहाँ पर जितने प्रोजेक्ट्स मिलेंगे ना कि उन्होंने डेवलपमेंट कितनी कर दी, उतने पाकिस्तान में नहीं है। पूरे पाकिस्तान की बात करी। रिसेंटली आई केम थ्रू अ न्यूज़ दैट मोदी हैज़ अनाउंस सम बिलियन, I don't know, a budget of millions or billions for Kashmir. $14 billion. $14 billion. वही ना, I don't exactly know the figure, लेकिन इस बारे में मुझे आइडिया है। अब आप एक ये चीज़ देखें ना, अब इंडिया और पाकिस्तान का सबसे जो मेन इशू है वो कश्मीर है। मतलब आप सारी चीज़ें एक साइड पर रख सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर वो उसके मफाद के लिए काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका स्टेक तो कश्मीर ही है, नॉट फॉर द पर्सन्स ऑफ कश्मीर और मुस्लिम्स। फॉर द पर्पस ऑफ कश्मीर और पर्सन्स मतलब ही इज नॉट डूइंग फॉर द पर्सन्स लिविंग देयर और मुस्लिम्स लिविंग देयर। अच्छा, यानी स्टेक इज कश्मीर के वो चीज़ उसको कर लें। कश्मीर में तादाद तो ज़्यादा मुसलमानों की ही है ना, और अगर आप मेरी बात सुने, वहाँ पर जो बजट नाफिज होता है, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ होती है, क्या वो ये चीज़ अनाउंस करते हैं कि ये हिंदुओं के लिए है, ये सिखों के लिए है और मुसलमानों के लिए नहीं है? ऐसी कोई अनाउंसमेंट वहाँ हुई? लेकिन आप देखें ना, आप लोग जो दिखाते हैं, आप लोग दिखाते हैं कि ये किस वजह से किस पर्सन्स को मारा गया या किस पर अटैक किया गया। हमें तो जस्ट ये दिखाया जाता है ना कि मुस्लिम्स के साथ जुल्म हो रहा है। एक सदर तक मुसलमान रह चुका है। मुझे बताएं, यहाँ पर कौन नॉन मुस्लिम हमने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनाया? तो इंडियन गवर्नमेंट्स ने भी बहुत सारे ऐसे प्रोविंसेस हैं जहाँ के जो मेन MNs MPs जो आप कह लें वो हैं, वो मुस्लिम्स हैं।
जाहिर है, देखिए एजुकेशनल राइट। आप एक इंडियन मुस्लिम से भी बात करते हैं ना, तो वो एक पाकिस्तानी मुस्लिम को अपना राइवल ही कंसीडर करता है। एग्जैक्टली, वो यहाँ आना पसंद नहीं करते। एग्जैक्टली, आप अगर वहाँ जाके भी प्रेजेंट करें कि आई एम अ पाकिस्तानी, तो दे विल से अवॉइड अस एंड ऑल दैट। तो ये नफरत आपको, अब देखिए अगर वो हमें इतना अच्छा समझते हैं तो अभी तक यहाँ पर लाखों की तादाद में आ चुके होते मुसलमान। और अगर आप ये भी देखें ना, अगर वो इतना ही हमारे बेनिफिट या मुस्लिम्स के बेनिफिट के लिए करना चाहते हैं, तो वो कश्मीर को क्यों नहीं इजीली दे देते पाकिस्तान को। आप मुझे ये बताएं, खालिस्तान में ये पूरा पंजाब आता है, हम दे सकते हैं पंजाब खालिस्तान का पार्ट बना सकते हैं? बताएं। तो यही है ना, जब एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली तो कश्मीर की जो बॉर्डर लाइन थी वो पाकिस्तान में इंक्लूड हो रही कश्मीर ने कब हमारे साथ पेपर ऑफ एक्सेशन साइन किए थे? कश्मीर ने कभी नहीं कहा हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, हम क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? तो फिर पाकिस्तान क्यों ये प्रेजेंट करता है, मीडिया क्यों ये प्रेजेंट करता है कि कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट है और वो लोग हमारे साथ यूनाइट करना है। चलो छोड़ो यार, अब बात समझ में आ गई। पाकिस्तान के यूथ में भी बड़ी भारी दिक्कत है यार, लिखना पढ़ना बिल्कुल आप लोग नहीं लिखेंगे पढ़ेंगे, आप लोग सच्चाई से दूर रहेंगे, क्या करेंगे आप लोग। और जिन जिन पाकिस्तानियों को लगता है ना कि कश्मीर वो ले लेंगे, मैं एक बार फिर से पाकिस्तानी शब्बर जैदी का वो वीडियो दिखाना चाहूंगा, देखिए। क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें करो यार, तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। सर वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। शहरक थी ना तुम्हारी, कट गई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। तो कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो, खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे। क्या बातें करो यार। तो अगर है दम पाकिस्तानियों तो शब्बरजादी के खिलाफ मोर्चा खोलो, बोलो कि तूने ये बात कैसे कह दी, और नहीं तो भारत के खिलाफ मोर्चा खोलो और उठ के आ जाओ लड़ने भारत में, ले लो कश्मीर। फिर तो देखें यार, पाकिस्तानी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, हालांकि आज तक कभी ऐसा दिखा नहीं। मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि शब्बर जैदी की ये बातें, ये स्टेटमेंट, ये 93,000 फौज के सरेंडर के बराबर तो नहीं है, लेकिन उससे एक ही पायदान कम है। और ये नश्तर की तरह चुभती है पाकिस्तानियों को इनकी बातें, क्योंकि ये बात सच है। आप ट्राई करके देख चुके हैं ना कश्मीर लेने के लिए, आपकी फौज ने कई बार हमला किया, क्या आप ले पाए? नहीं ले पाए ना। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि जो भारत ले पाया क्या, पीओके ले पाया क्या? हम तो नहीं कहते, हमारी फौज तो ये नहीं कहती, हमारी सरकार तो नहीं कहती है कि हम जा रहे हैं अटैक करने, जा रहे हैं अटैक करने। हम कहते हैं कि हम लेंगे, लेकिन आपके यहां तो कहते हैं कि हम अटैक करेंगे। अटैक कर चुके हैं 3 बार, तो 3 बार तो मुख्य रूप से कश्मीर के लिए लड़ाई हुई, लेकिन आप ले नहीं पाए। हमने तो अभी एक भी बार अटैक नहीं किया है यार, और जिस दिन हमें अटैक करना होगा हम कर लेंगे अटैक। अटैक करके चीज कब्जे में पाई गई चीज ना, मजा नहीं आता उसमें। मजा तब आता है जब वहां के लोग ही उठ खड़े हों और पाकिस्तान से पीछा छुड़ाएं और कहें नहीं रहना, तुम्हारे साथ चपेड़े लगाएं, और तब कहें कि भारत आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। यह होती है जीत, असली जीत। क्योंकि हमें आपकी तरह सिर्फ कश्मीर के रिसोर्सेज नहीं चाहिए कि कश्मीरी तो रहे उधर ही, हमें कश्मीर के रिसोर्सेज चाहिए। आप लोगों की पॉलिसी है, हमें हमारे लोग भी चाहिए जो पाकिस्तानियों के पास जम्मू कश्मीर में, और हमारी जमीन भी चाहिए। तो ये बेसिक फर्क है आपके और हमारे में। बाकी बातचीत तो वही, मैं बड़ा निराश हो रहा हूं यार पाकिस्तान की यूथ से। आज इंटरनेट का जमाना है, लोग फोन पर शॉर्ट्स देखने में और ये देखने में वो देखने में टाइम खराब करते हैं। अरे थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, हिस्ट्री के बारे में जान लीजिए, न्यूट्रल हिस्ट्री पढ़िए, तब तो आपको समझ में आएगी बात। लेकिन पता नहीं आप लोग कहां टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नॉलेज गेन करनी चाहिए, जितनी नॉलेज गेन करेंगे ना, आपका दिमाग उतना ज्यादा खुलेगा। आपको पता चलेगा कि जो मुझे बताया गया है, जो मुझे पढ़ाया गया है, वो एक झूठ है। लेकिन आप लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि अंदर से ईगो हो जाती है, नहीं हम कैसे मान लें। मत मानिए, आपके मानने न मानने से कोई फर्क पड़ा है क्या आज तक? 47 से 76 ईयर्स बीत गए, क्या कोई फर्क पड़ा है भारत पर? भारत अपना काम कर रहा है, आराम से कर रहा है, पूरी दुनिया को बता रहा है, दिखा रहा है,
और आप लोग जब रिएक्शन आकर देते हो, जब आप लोग ऐसी अनर्गल बातें करते हो, बिना सबूत के बात करते हो, इलॉजिकल बातें करते हो, तो हमारे लिए फायदामंद होता है। हम आपकी वीडियो उठाते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पहुंचाते हैं, बताते हैं कि देखिए एक आम पाकिस्तानी ये कह रहा है, रियलिटी तो जम्मू कश्मीर की ये है जी, और उस पर आप लोग एक्सपोज हो जाते हो और आप लोग का केस कमजोर हो रहा है, हो चुका है कमजोर, तो खत्म है मामला। कश्मीर गियो और बाकी भारत के मुसलमान ही आप लोगों को ठिकाने लगा देंगे, टेंशन मत लीजिए। आप लोगों को बड़ी चिंता होती है ना, पहले अपने मुसलमानों को संभाल लो। शिया मुसलमान जो मारे जा रहे हैं, अहमदिया मुसलमान जो मारे जा रहे हैं, हिंदुओं की तो बात ही नहीं करता मैं, सिखों की बातें नहीं कर रहा, ईसाइयों की बातें नहीं कर रहा, मैं तो मुसलमानों की बातें कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन वो जुल्म नहीं है, क्योंकि मुसलमान मुसलमान पर कर रहा है ना, वो जुल्म नहीं है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। रवायती बातें, रवायती नॉलेज, रटी रटाई बातें, वही लॉलीपॉप जो हमारी स्टैब्लिशमेंट आर्मी ने हमें दिया हुआ है, वही लॉलीपॉप हम चूस रहे हैं अभी तक। और पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी, सारे इसलिए में थोड़े साथ में हो जाए, तो सारे यही लॉलीपॉप को चाटते चाटते बूढ़े हो गए। कुछ नस्लें चली गई, कुछ नस्लें अभी आ रही हैं। और खुदा के बंदियों तो बंदो, कुछ अकल का नाखन लो, कुछ अकल का होश करो, को होश करो, कुछ जागो, कुछ पढ़ो, कुछ सर्च करो, बोलने से पहले कुछ सर्च कर लो कि किधर जा रहे हो, क्या बोल रही हो, किधर क्या माइंड है आपका। मेरे तो वो क्या कहते हैं, वो पंजाबी में कहा, कपड़ों को भी आग लग गई है। इस तरह का नॉलेज, इस तरह का ज्ञान, जो माँ होती ना, आगे सारी बात है, ये हमारी बहनें बेटियों ने माँ बना, माँ पहले दरसगाह होती है। जब इन हमारी बेटियों ने आगे चल के माएँ बनकर अपने बेटों को, अपनी औलादों को ये कहना है कि इंडिया ऐसा, इंडिया नफरत करता है, इंडिया उड़ा देगा, मतलब इंडिया के बारे में सारा गलत बात असल में ये है, क्या बनेगा। रटी रटाई बातें हैं, सुनी सुनाई, रिसर्च करते नहीं है। जैसे लोग सब कहते हैं कि भाई आप रिसर्च किया करो, तहकीक किया करो। पहले तहकीक करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए कि वाकई ये बात सच है या झूठ है। लेकिन हमारा हम भी उस चीज़ का पहले शिकार थे। जब से हम सोशल मीडिया से अटैच हुए, हमें काफ़ी अवेयरनेस मिली है, हमें पता चला। तो इस बहना का जो इंटरव्यू देख के मुझे भी हंसी सारी इसी तरह की थी। मुझे कोई सुनी सुनाई बातें हैं जो शुरू से चली आ रही हैं कि भाई कश्मीर में जुल्म हो रहा है, इंडिया में जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ जाती है। सीए क्यों लगाया? हालांकि सीए से मुसलमानों को उनका अपना मुल्क है, वो जो चाहे करें, जो चाहे लगाएं, हमें उससे क्या लेना देना नहीं। जब मिनॉरिटीज जो है हमारे मुल्क में सेफ नहीं है, अफगानिस्तान में सेफ नहीं है, उसके बाद बांग्लादेश में नहीं सेफ, तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने भी रहना चाहिए। अच्छा, उस बहन ने बात की अबाया पर, वो आई थिंक वो लड़की थी ना, इंडिया के एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें वो नाम पे नारे, वो नहीं नारे नहीं लगा रहे थे, कलमे के नाम पर भी बात हुई। वो यार आयशा उस लड़के का नाम था या क्या था, वो इंडिया की यूनिवर्सिटी में कहीं थी, अबाया उसने पहना हुआ था, और लड़के जो थे वो मतलब उसके उन्होंने झंडे पहने हुए थे, पकड़े हुए थे सैफरॉन कलर के। तो वो मतलब कि उसको जय श्री राम के नारे में लगा रहे थे, तो वो सामने से अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी। पहली बात तो यह है कि मैं इस बात का कायल हूँ यार, इधर बड़ी दिक्कत है, बड़ा मसला है। जो बात सही है वो बात होनी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि आपका माइंड सेट क्या है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। जो बात मैं इस चीज़ के हक में हूँ कि औरत को पर्दा करना चाहिए, मुस्लिम औरत को, मुस्लिम औरत की मैंने बात क्यों, क्योंकि जब मुस्लिम कलमा पढ़ लिया तो वो इस्लाम के दायरे के अंदर आ गए। तो दायरा है, सर्कल है, उसके बाहर हम नहीं जा सकते। मुझे कई लोग इस पर क्रिटिसाइज करें, लेकिन मैं मुस्लिम लड़कों, औरतों की, बच्चियों की बात करूँ, उन पर जब वो दायरा इस्लाम में आ गई तो उन पर ये अबाया या हिजाब लाजम हो गया, फ़र्ज हो गया, ठीक है। उस पर अगर कोई तनकीद करता है तो मैं कहता हूँ वो बिला वजह है कि यार तुमने क्यों अबाया पहना। हाँ, इसके बरक्स वो एक फिर पाकिस्तानी लड़की की एक लोग ने वीडियो दिखाई अबाया पर, उन्होंने कहा मुझे नौकरी से मतलब नौकरी नहीं मिली, कसूर सिर्फ इतना था मैं अबाया मैंने पहना हुआ। मुझे नहीं लगता कि ये सच है, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारी पुलिस, ठीक है, मैं एक सेकंड के लिए मान भी लूँ तो ये भी पाकिस्तानी जो अदारा, किसी जो अफसर, जो सिलेक्शन कमेटी थी, वो भी फिर जय है, बेगैरत है, जय नहीं।
बेगैरत एक नंबर पे है। एक मिनट, हमारी पुलिस में लेडी पुलिस जो है ना, पुलिस में पंजाब पुलिस में लेडीज हैं, वो भी वर्दी के यूनिफॉर्म के ऊपर भी उन्हें बाया पहना होता है। ज्यादातर है ना पुलिस में उन्होंने पहना होता है, लेकिन जो कुछ है उन्होंने यूनिफॉर्म पहना होता है। हालांकि अब देखें गवर्नमेंट का एक अदारा है, पुलिस है, फिर उसके ऊपर एक निशानदेही तो होती है ना यूनिफॉर्म से कि ये पुलिस वाले हैं, तो उनके ऊपर भी मैंने देखा है कि उन्होंने निकाफ गाउन पहना होता है। तो वहां पर गवर्नमेंट का अगर नहीं रोक ली तो इस तरह हम दूसरे इदारे कैसे मना कर सकते हैं हमारे। तो उस लड़की को इस पर लोग ने ये बोला ना कि आप ठीक है, मैं उन्होंने कहा कोई कोड होता है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, इस पर बात मैं नहीं करना चाहता। रूल्स रेगुलेशन होते हैं बिल्कुल हर अदारे के, लेकिन मैंने जो पहली बात कर दी कि जो लड़की दायरा इस्लाम में आ गई, या मैं इस पर अक्सर ये दलील देता हूँ कि यार जिस मज़हब को फॉलो करने वाला होता है वो उसके दायरे के अंदर ही होता है। हिंदू है ना, अगर कोई हिंदू है तो वो उनके जो रूल्स और रेगुलेशन है हिंदुइज्म के, वो उसको ज़रूर फॉलो करते होंगे, कुछ ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। उसके बाद सिखिज़म है, उनके भी रूल्स रेगुलेशन, उनको उनके मानने वाले उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते होंगे। क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियनिटी है, उनके मानने वाले भी उनके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते होंगे। दायरे हैं, हर मज़हब के अपने अपने दायरे हैं, ठीक है ना, हर मज़हब के दायरे हैं। इस तरीके से इस्लाम का भी दायरा है। उस दायरा इस्लाम में जब कोई लड़की आ जाती, मुस्लिम हो जाती है, उस पर लाजिम है अबाया पहनना, हिजाब करना। मुझे लगता है नीचे बहुत गलत कमेंट आएंगे, लेकिन सच ही है। तो अगर आप इसकी दलील मैं दे चुका हूँ कि हर मज़हब का पैरोकार उसका पाबंद होता है, उस मज़हब का। मुझे भी हम कमेंट्स आते हैं, मैं कमेंट्स कभी भी चेक मैं कर भी लेता हूँ, इतना मैं तो करता रहता हूँ। मैं कभी कभार आप उस कमेंट से अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनकी किस तरह की माइंड चले खैर अब मुसलमानों के खिलाफ है। आगे बढ़ते हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुसलमानों के खिलाफ वहां पर उनके कितनी दिनों में नफरत है। सिर्फ हैं वो भी हिंदुस्तानी मुस्लिम, लेकिन मजहब का फर्क है, वो मुस्लिम है, ये हिंदू है। नहीं, अच्छा नफरत है तो उधर से वो चले क्यों नहीं जाते पाकिस्तान मुस्लिम? तो वो वहां पर ऐसे कैसे छोड़कर चले जाएं? 20 करोड़ 22 करोड़ जो अफगानी गए हैं, पाकिस्तान ने निकाले हैं अफगानिस्तान। हाँ, वो भी बात की, वो भी क्यों निकाले आप? एक मिनट बात सुनो, मैंने बात शुरू की है। वो अपनी खुशी से यहाँ से गए हैं, पाकिस्तान निकाले गए हैं ना। कितनी यहाँ पर महंगाई थी, कितना यहाँ पर देखने के महंगाई है, फिर भी उनको बड़ी मुश्किल से निकाला पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। अफगानिस्तान की निस्बत इधर बेहतर। अच्छा ठीक है, इधर बेहतरी नहीं है, वहां पर बेहतरी ज्यादा होगी। अच्छा फिर भी क्यों कि वहाँ पर यहाँ पर शुरू से रह रहे, यहाँ पर उनके बच्चे पैदा हुए थे, यहाँ पर उनका काम वगैरह काम धंधा, यहाँ पर वो सेटल थे। इसी तरह वो भी मुसलमान भी वहाँ पर इंडिया में सेटल है और शुरू से उन्होंने खून दिया है अपनी कंट्री। अच्छा फिर वो रामचंद्र की फिर वीडियो देखी, और यार तुम क्यों तपड़ लग जाते हो, किसकी सुना भी कर रहा हो? एक मिनट बात मेरे दीन पर, तुम्हारा दीन पर नहीं आई, तुम्हारा दीन पर नहीं आई। वो हिंदुओं के साथ क्या सलूक किया? वो रामचंद्र की वीडियो देख ली, बर्तनों से कहा हमारे साथ अलग रखो, हमारे गिलास अलग रखे हुए, हमारे खाने की थालियां अलग रखी हुई है, हिंदुओं का हमाम में जो जुल्म है, गलती है, ये नजर नहीं तुम्हें आता? कौन सा जुल्म है? उसके लिए अलहदा प्लेटें रखी हुई, अच्छी बात है, अलहदा प्लेट में दे रहे हैं, को जमीन पर तो नहीं खिला रहे हैं, प्लेटें अलहदा रखी हुई। खुदा की कसम, जहलियत की तो इंतहा हो गई मतलब आज तुम्हारी। यार एक मिनट मेरी बात सुने, ये कौन सा गलत बात है कि उनके लिए अलहदा बर्तन रखे हैं, दूसरों के लिए अलहदा रखे हैं? कोई लोग कुछ एतराज करते भी हैं तो उसने रखे, इसमें मुझे तो नहीं लगता वो गलत बात है। इसका ये मतलब है कि आप अपने आप को अफजल समझ रहे हो, उनके साथ खाना पीना, उनके बर्तनों में खाना पीना आप उनको हराम प्लीज। ये सच है, ये तुम्हारी भी माइंड सेट है, ये तुम्हारा भी माइंड। एक मिनट इस्लाम भाई, ये अगर कह दे अपने ईमान से कि ये इसका माइंड सेट नहीं है, वो समझते हैं कि हिंदू जो है वो नापाक है, हम उनके साथ नहीं खा पी सकते, अभी इस पर भी बैठ रहा, इसका भी यही माइंड सेट है अलहमदुलिल्लाह का भी, ये सच है। अच्छा, लिख लो। एक मिनट, हम जो भी गैर मुस्लिम होता है उसको मतलब के सही नहीं ना मुझे एक मिनट मैं तुम्हें वहां पर तो मुझे पता है, मैंने ईसाई मेरे दोस्त है, मैं उनके साथ बैठा, मैं हिंदुओं की बात की है, तो वो भी गैर मुस्लिम, मैंने हिंदुओं की बात हिंदू करती रहो यहाँ पर, मैंने हिंदुओं की बात की है, साथ नहीं, मैंने हिंदुओं की बात की है। क्योंकि मुझे पता है, मैं इसका भी जवाब देता हूँ। क्योंकि हमारे मज़हब के अंदर जो अहले किताब है उनके साथ शादी करना भी जायज़ है, उनके साथ खाना भी जायज़ है, उनके साथ शादी ब्याह के साथ सारे काम करने जायज़ है, क्योंकि ये आपका इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है। हमारा इस्लाम बल्कि हमारा इस्लाम जिसमें क्रिश्चियन अहले किताब है, यहूदी अहले किताब है, अहले किताब जिन पर किताबें जिनके नबियों पर नाजिल हुई हैं, उसमें ईसाई
और यहूदी दोनों शामिल है, यानी कि ईसाइयों के साथ भी हम शादी कर सकते हैं क्योंकि वो भी अहले किताबों के साथ खाना पीना। मैंने बात की है हिंदुओं की। अच्छा सही है, इस पर आए। ठीक है। यहाँ पर पहली बात तो है, यहाँ पर हिंदू है नहीं, मैंने प्रैक्टिकल उनके साथ खाना नहीं खाया, तो इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। मैंने सिर्फ सोच पूछी तुम्हारी, सोच पूछी है, फिर मैं नहीं शर्माऊंगा, मैं नहीं झुकूंगा, क्योंकि जो मुस्लिम हुए हैं वो मुसलमान के इखलाक से देखकर दूसरे लोग मुस्लिम उनसे हुए मुतासर होकर। हमारा मकसद उनके साथ भलाई करना है, ना कि उनको मतलब के दुख देना या इस तरह का करना है, क्योंकि मुस्लिम ना तलवार से या चाइना पर मुसलमान का काम इखलाक होता है। हमारे इस तरह के हमारे अब मेरे माइंड में एक हदीस आ गई है। अच्छा खैर बात आगे बढ़ाएंगे। चैनल में मुसलमानों पर बात की, चैनल में भी मुसलमान है भाई। मैंने जितनी वीडियोस देखी हैं, हो सकता है जो लोग साथ देते हैं वो सबूत हो सकता है वो भी ठीक हो, लेकिन मैंने जितनी वीडियो चैनल के बारे में देखी उनमें तो मैं रमज़ान की वीडियोस भी मेरे पास आती हैं, दाढ़ी ब्रेक की होती है और सर पर कैप भी। चाइनीज का भी मुसलमान है यार, अगर है तो गलत हो रहा है, गलत है, अगर है तो बिल्कुल गलत बात। काफ़ी बातें शहबाज़ादी की तो अभी बातें रह गई। शहबाज़ादी ने जो पाकिस्तान को तो लिताड़ा, शहबाज़ादी ने कहा तुम ले सकते हो चैनल, शाहरुख तुम्हारी कट गई, शाहरुख पर उन्होंने ट्रेनें बना दी, कर लो जो करना है। तो खैर शानदार थी वीडियो, काफ़ी लेंथी हो जाएगी। मिलते नई वीडियो में नया टाइप साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।